आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है। क्योंकि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो या तो शांत दशमलव के रूप में होती हैं या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में होती हैं। अगर कोई संख्या अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होता है तो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है 36/100। अगर हम 36 को 100 से भाग करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.36। कैसे हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, अगर हम 36 को 100 से भाग करते हैं तो 36 को 36.00 तमाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 36 दिया हुआ जो कि 100 से छोटा है तो हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं। ये डेसिमल आपका हट के यहाँ आ जाता है, 3 में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 300 और यहाँ पर आएगा 60। डेसिमल लगाइए, एक 0 और उतार सकते हैं, अब ये जाएगा 6 में। इस तरीके से आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 0.36 इसको हम लिख सकते हैं जो कि शांत है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए हम इसको शांत दशमलव कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/11। तो 1 को हम अगर हम 11 से भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो डेसिमल करके 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 भी अभी 11 से छोटा है इसलिए 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 100, तो 9 में जाएगा, 99 होगा, 1 आएगा और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे, एक 0 बढ़ेगा, उसके बाद फिर भी छोटा है तो एक 0 बढ़ा करके एक 0 और बढ़ाएंगे तो इसके बाद 9 में जाएगा तो 99 होगा। एक इस तरीके से प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, इसमें 090909 आता रहेगा। इस तरीके से इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये आवर्ती है, रिपीटेड है, इसीलिए इसको हम 0.09 का बार लिख देंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। 4 से 1/8 यानी 8 चौक 32 और एक 33/8। 33 को अगर हम 8 से भाग करते हैं तो 4.125 मिलता है जो कि शांत दशमलव है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 3/13, 2/11 और 329/400। इसको आप स्वयं करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार, यानी 1 को हम 7 से भाग करते हैं तो 0.142857 ये रिपीटेड हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम 7 से 1 को भाग करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है, 0.142857 और इसके बाद में लास्ट में 7 में ले जाने के बाद में पुनः फिर 1 आ जाता है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे तो यही अंक फिर से रिपीट होगा, इसीलिए हम 1/7 को 0.14 यहाँ पे जब 1 आता है तो 1/7 को लिखेंगे 0.142857 का बार। इस तरीके से अगर हम 2 को भाग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो भागफल है इतना आता है और फिर लास्ट में चौथे में ले जाने पर आपका शेषफल 2 आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुनः प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई। इस तरीके से 28571 का रिपीटेड हो रहा है और यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 2/7 का जो भागफल आ रहा है वो इस तरीके से आता है। अगर हम 1/7 के भागफल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही मिलता है। इस तरीके से हम बिना भाग किए आगे की प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। 3/7 में 3 से गुणा कर लेंगे और ये मुझे मिल जाएगा। 4/7 में 4 गुणे ये 1/7 का मान है उसको रखेंगे इस तरीके से। 5/7 में ऐसे करेंगे, 6/7 में भी ऐसे करेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बिना लंबी प्रक्रिया भाग किए हुए आप इसका भागफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.6 का बार, दूसरा है 0.47 का बार, तीसरा है 0.001 का बार। इससे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, माना x बराबर 0.6 का बार, यानी 6 का बार का मतलब हुआ कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 0.6666 कितनी बार होगा? अनंत बार होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती तो हम 100 से गुणा करते हैं। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी तो 1000 से गुणा करेंगे। इस तरीके से आगे भी
तो 10 से गुणा करेंगे 10x, और इधर जब 10 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव आपका यहाँ चला जाएगा, 6.666 अनंत तक हो जाएगा। अब इसमें से पूर्णांक 6 को हम अलग कर लेंगे, तो 6 धन 0.666 इस तरीके से बचेगा। 0.666 को हम लिख सकते हैं x, जो मैंने माना है x लिखा मैंने, इधर 10x है, इधर आपका 6 धन x है, इस x को इधर लाएंगे तो 10x में से x घट जाएगा, 9x बचेगा, इधर तो 6 है, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए कि माना x बराबर 0.47 का बार, तो 0.474747 ऐसे होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4747 दो विभिन्न अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम 100 से गुणा करेंगे। 100x बराबर, जब हम 100 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ से यहाँ हट के आ जाएगा, 47.47, फिर आगे इसके 47, फिर 47, इस तरीके से अनंत तक होगा। अब 47 को अगर हम अलग कर लें, यानी 47 प्लस 0.474747 ऐसे होगा, तो 47 प्लस इसको हम लिख सकते हैं x, जो मैंने यहाँ लिख रखा है x, इस x को इधर लाएंगे तो 100x माइनस x बराबर 47, 100 में से x निकलेगा तो 100x में से x निकालेंगे तो 99x हो जाएगा, 47 x बराबर 47/99। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको आगे लगाना होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 0.9999 डॉट डॉट ये दिया हुआ है, नहीं अनंत बार है, को p/q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो पहले हम उत्तर को देखते हैं किस तरीके से आता है। तो माना x बराबर 0.999 इस तरीके से। अब चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 10x बराबर ये दशमलव आपका यहाँ चला जाएगा 9.999 इस तरीके से। पूर्णांक जो आपका 9 है उसको हम अलग कर लेते हैं, धन 0.999 ऐसे होगा। 0.999 को हम x मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने माना ही है x, तो ये हो गया आपका 10x माइनस x इधर जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है ना, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि 0.999 आ रहा है, इसको अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो हमारा मान 1 आ जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा दिक्कत इसमें आ रही है। इस दिक्कत का कारण क्या है वो हम देखेंगे। चूंकि 0.999 ये दिया हुआ है, में अंक 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, ये जो 9 लिखा हुआ है अनंत तक हो रही है, अतः 1 और 0.999 के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, यानी 1 और 0.999 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 और 0.9999 दोनों समान हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें केवल आपको एक काम ये करना है कि 1 को आपको 17 से भाग करना है, और जब आप भाग करेंगे तो भाग करने के बाद में जब 16 बार इसको भाग करेंगे तब आपको फिर वही अंक मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप ये ध्यान दें कि जिससे मुझे भाग करना है, अगर वो अशांत दशमलव है और आवर्ती है, तो जितने भागफल होते हैं यानी भाजक जो होता है उससे एक कम तक हमें मैक्सिमम लेकर जाना होता है, तभी वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें हो सकती है 16। डिवाइड करके आप इसको देख सकते हैं, 16 बार जब भाग करेंगे तब 17वें बार से फिर आपको वही पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि p/q यानी q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। अब q के गुण के बारे में बताइए। अब कहने का मतलब इनका है कि कुछ परिमेय संख्याएं आपको लेनी है, कि जैसे मैंने परिमेय संख्या ले लिया, यहाँ लिखते हैं जैसे कि 3/5 ये आपकी परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6/10 ये भी आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, और साथ में एक चीज़ और भी है कि अगर हम 3 को 5 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, अगर 6 को 10 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में हम 2-4 उदाहरण ले लेंगे और फिर हम देखते हैं कि अंश में केवल और केवल ऐसे मिलते हैं या तो 2 या तो 5 या दोनों के गुणनखंड ही होते हैं। तो ऐसे अगर गुणनखंड हर में हैं तो उनको भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। इस तरीके से वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्यू के बारे में लिखना है कि या तो क्यू 2 होगा या 2 के गुण होंगे या 5 के घात में होंगे या 2 और 5 दोनों के घात में होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 उसके आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं जो अशांत हो अनावर्ती हो। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम 5/7 को भाग करते हैं, 5 को 7 से भाग करते हैं तो मुझे मिलता है 0.71428 और फिर मुझे 5 मिल जाता है, यानी कि फिर इसके बाद में रिपीट अंक होगा तो 0.71428 का बार लगा देंगे, यही अंक बार बार रिपीट होंगे। ऐसे 9/11 को भी लिख सकते हैं 0.81, जब हम 9 को 11 से भाग करते हैं तो 0.8181 ऐसे आता रहता है। अब यहाँ पे भी बार लगा दिया हमने, यानी इन दोनों के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं हमें लिखनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि 0.714285 से बड़ी हो और 0.81 से छोटी हो और अपरमेय हो। तो ऐसे संख्याओं में आप जानते हैं कि इसमें 0.730 यानी 730 फिर 7300 यहाँ कर देंगे, फिर 73000 कर देंगे। इस तरीके की संख्याएं क्या हैं, आसान तो हैं ही, और ये इसमें आपके अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी 0.750 7500 75000 कर देंगे। इस तरीके से अपरमेय संख्या हो जाएगी। इससे 0.790 790 79000 कर देंगे। इस तरीके से 3 संख्याएं आप लिख सकते हैं, और भी तमाम संख्याएं इसके बीच में, क्योंकि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। इसमें 3 ही पूछा तो 3 आप नोट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय हैं और कौन कौन संख्याएं